भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत रसिक महापुरुष कह रहे हैं, धन कारण साधन करी हरि पर धरि सेवा बन धरनी। अगर आप यहां भी वास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं या नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बदल गया। किसी ने एक प्रश्न किया था कि मैं नाम कीर्तन में जाता हूं पर वहां अमुक धनराशि निश्चित करके जाता हूं, क्या उचित है? हमने प्रार्थना की थी कि आप किसानी कर लीजिए, आप कोई और व्यापार कर लीजिए या आप मेहनत कर लीजिए, पर आप नाम रूपी धन से हरि को प्राप्त करने के लिए। हाँ, हम कीर्तन कर रहे हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, स्वाभाविक कोई तो वो हरि प्रसाद रूप है, हम उसका निश्चय मूल्य नहीं करेंगे। अमूल्य है भगवान नाम, अमूल्य है भगवत कथा, अमूल्य है भगवत सेवा। इसका हम प्रयोग लौकिक वासनाओं की पूर्ति में ना करें तो ये सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। ये महापुरुष जन किसी से द्वेष नहीं करते, ये आपको सावधान कर रहे हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को, ऐसे हम सब छोटे बच्चे अज्ञानी हैं, चाहे जितनी अवस्था हो गई हो। यदि विषयानंद में सुख मिल रहा है तो अज्ञानी बालक की तरह तुम हो, अभी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया है। जब विवेक आ जाएगा तो आपके मोह भ्रम का नाश हो जाएगा और समस्त विषयों से वैराग्य हो जाएगा। विषय वासना गई ना जहूं छाण बिगुचे घरनी। ए भाई, तुम हरि के भक्त हो, अभी विषय वासना ही तुम्हारा प्रधान विश्राम स्थल है। सब साधन करने के बाद आपको विश्राम मिलता है, विषय प्रपंच वार्ता करना, विषय चिंतन करना, विषय भोग की क्रियाएं करना, तो तुम कैसे भगत हो? अभी तुम्हें भगवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई न कोई वो अन्य आश्रय, अन्य कपट है जो भगवान को प्रिय नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। सहज प्रीति बिना परतीत नहीं, शिष्णोदर को भरनी। तुमने अभी हरि को अपना स्वामी नहीं माना सच्चे दिल से, हृदय की बात है। सब साधन एक तरफ और एक तरफ ये ठसक हमारे माई श्यामा जी को रहा, हृदय से, हृदय से। हे हरि, हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इससे ज्यादा कोई पावरफुल मंत्र नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये बात हृदय में आ जाए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी, ये हृदय में आ जाए। सहज प्रीति से कहते हैं, इसमें कोई बनावट। हमारे प्रभु को सहजानंद कहा गया है, हमारी श्री जी को सहजानंद वर्षणी कहा गया है। सहज में ही परम सुख प्रदान करने, हम सहज नहीं हो पा रहे, बस समस्या ये कपटी स्वभाव, छली स्वभाव, यही हमारे को सहज नहीं होने दे रहा है। अगर हम सहज में, ये बात सहज है, हमारा स्वरूप सहज है, शंकर सहज स्वरूप सम, हमारे आराध्य देव सहज है, आप क्यों नहीं सहज हो जाते? सीधी बात, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अंदर से बैठा लो, अन्य भरोसा न करो, उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, देखो जीवन कैसे बढ़ता है आगे। सहज प्रीति बिना परतीति नहीं, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं हुई क्योंकि सहज में तुमने बहुतों को अपना मान रखा है। ऐसे ही प्रभु को भी बोल दिया कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। वैसे ये भी मंगलकारी है, पर अंदर प्रभाव तब पड़ेगा जब अंदर हृदय में बात उतरेगी। तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी पहचान, बोले आगे बढ़, शिश्न और उदर, इनकी तीव्रता बनी रहेगी। उदर का रसेंद्रिय से संबंध है और शिश्न जनेन्द्रीय कहते हैं, जो काम से संबंध रखता है। ये दो इंद्रियां आपकी बहुत व्याकुल आपको करेंगी यदि आप भगवद आश्रित नहीं हो। हृदय से काम के प्रति पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं, जब तक भगवद आश्रित नहीं हुआ तब तक वो सावधान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा खिलाड़ी है कामदेव, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसी महीन सूक्ष्म वृत्ति से फंसा के गिराता है कि जब गिर जाता है देखता है, अरे हम तो समझ रहे थे, हम तो निकल गए, कहां खड़े हो गए, ये चूक कैसे हुई? कोई ना कोई अन्य आश्रय है। नहीं, भगवद आश्रित के सामने ऐसे आ जाते हैं भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। कई बार मन की चंचलता को देखा है,
और भगवान की कृपा को देखा है। बचपन से इसी मार्ग में ना देखा है इस बेईमान की बेईमानी को और देखा है भगवान की कृपा को। विश्वास कीजिए, जब तक रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहती है और जनेंद्री भोग भोगना चाहती, तब तक भगवत। राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप महाराज जी की कथा का आनंद ले रहे होंगे और उनके अनुसार आप नाम जप में लीन होंगे। महाराज जी कहते हैं, जब भी आपको कोई रिश्ते रुलाए या आप किसी के द्वारा आपको पीड़ा मिल रहा हो, तो इसका बस एक ही उपाय है, नाम जप। आप सारी दुनियादारी की बातें छोड़, आप उस मनुष्य के बारे में छोड़, आप बस नाम जप करें, आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और महाराज जी आप पर कृपा अवश्य बनाएंगे, राधा रानी आप पर कृपा अवश्य बनाएंगी। तो भक्तों, आपको ये विचार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं महाराज जी की अगली वीडियो के साथ।